एक समय की बात है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु मैं इतना दान देता हूँ, फिर भी कर्ण को ही क्यों दानवीर बोला जाता है। इस संसार में सबसे बड़ा दानवीर मुझे क्यों नहीं बोला जाता। अब श्री कृष्ण इस बात पे मुस्कुरा जाते हैं। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ एक स्थान पर ले जाते हैं जहां पर एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है। और जैसे ही श्री कृष्ण भगवान उस पहाड़ को छूते हैं, वैसे ही पहाड़ पूरे का पूरा सोने का बन जाता है। और वो अर्जुन को बोलते हैं कि ये पहाड़ मैं तुम्हें देता हूँ और इस सोने को तुम लोगों को बांट दो। तब अर्जुन आसपास के गांव में जाकर घोषणा करवाते हैं कि मैं अर्जुन आप सभी को सोने का दान करूंगा, जिससे कि आप सभी की जरूरतें पूरी हो जाएं और आप आए और सोना लेकर जाएं। इसके पश्चात अर्जुन प्रत्येक व्यक्ति को सोना बांटने लगते हैं। सोना बांटते बांटते सुबह से शाम हो जाती है। अर्जुन लगातार सोना बांटते बांटते थक जाते हैं और थक जाने के बाद वह श्री कृष्ण से बोलते हैं कि मैं इतना सारा सोना दे रहा हूँ, जिस व्यक्ति को जितनी जरूरत है मैं उस व्यक्ति को उतना सोना दे रहा हूँ। अर्जुन लोगों को सोना देते ही जा रहे थे, पर लोगों की सोना लेने के लिए कतार खत्म ही नहीं हो रही थी। वहां पर लोग दूर दूर से सोना लेने के लिए आने लग जाते हैं। अब अर्जुन पूरी तरह से थक जाते हैं और श्री कृष्ण को बोलते हैं कि मैं लोगों को सोना देते जा रहा हूँ, फिर भी लोगों की लंबी कतार समाप्त ही नहीं हो रही है। अर्जुन की इस स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण कर्ण को बुलाते हैं और श्री कृष्ण कर्ण को कहते हैं कि ये सोने का पहाड़ मैं तुम्हें देता हूँ, इसे लोगों के बीच में बांट दो। और कर्ण कहते हैं ठीक है, आप जैसा कहें। अब कर्ण वहां खड़े हो जाते हैं। कर्ण घोषणा करते हैं कि ये जो सोने का पहाड़ है मैं आप सबको दान देता हूँ। अब ये बोलने के बाद कर्ण वहां से चले जाते हैं। अब कर्ण के जाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तुम सोना दे रहे थे तब तुम खुद की प्रशंसा और सम्मान पाने के लिए दे रहे थे, जबकि ये सोना तुम्हारा था ही नहीं। जबकि कर्ण ने बिना किसी स्वार्थ भाव से उस सोने के पहाड़ को आम लोगों को दान दे दिया। उसने किसी से भी अपनी प्रशंसा पाने के लिए दान नहीं दिया। इसी अंतर के कारण कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। इस घटना के बाद अर्जुन को समझ आ जाता है कि कर्ण को ही क्यों सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।